आपको ज्यादा ज्ञान की आपके नेता को ज्यादा ज्ञान ही सवालिया निशान है। आपको नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं आपको। आयात 90 में कहा गया, ए ईमान वालों, वास्तव में शराब, जुआ, भूत और पास से गंदे और घृणित शैतानी कृत हैं, तुम इनसे बचते रहो ताकि तुम्हारा जीवन सफल व्यतीत हो सके। गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या कहा? जिस शराब पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और दिमाग में पागलपन समा जाता है तो वह अपना और पराया नहीं पहचान पाता है, वह अपने गुरु और भगवान के नजरों में भी गिर जाता है। बाइबिल में भी, बाइबिल के 201 धारा में कहा गया है, शराब एक मजाक है, मजबूत ड्रिंकिंग है, जो भी ड्रिंकिंग करता है वह समझदार नहीं होता। आप अपने नेता के बुद्धिमानी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे, तो इतना बुरा हो गए, इतना बुरा हो गए। हम नाम नहीं ले रहे हैं, मैंने वो जब बीमारी में है तो उनके ज्ञान को चुनौती दे दी है कि उनको ज्ञान नहीं था। हमको ज्यादा ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं था। देखिए, टोका टोकी मत, अरे हम नाम लिए हैं तो आप कैसे मान लिए? अरे हम नाम लिए, बात रखें। अरे तो हम तो माननीय अशोक चौधरी जी का नाम लिए। माननीय सुनील बाबू ने यह स्पष्ट रूप से कहा, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के बारे में, कि बिना प्लानिंग के कर दिया गया, बिना जन जागृति लाए कर दिया गया। अब हमारी बात फिर तीखी लगेगी तो बुरा मत मानिएगा। आपको ज्यादा ज्ञान की आपके नेता को ज्यादा ज्ञान ही सवालिया निशान है। चूंकि जब शराबबंदी का विधेयक विधानमंडल में पेश हुआ था तो माननीय सुनील बाबू आपके दल के नेता के साथ मीटिंग में, यहां माननीय अशोक चौधरी जी भी बैठे हुए हैं, वो भी उस बैठक में थे, माननीय श्रवण कुमार जी थे, माननीय सदानंद बाबू थे, माननीय मदन मोहन झा जी थे, माननीय ललित यादव जी थे और आपके नेता भी थे। और उन्होंने उस बैठक में क्या कहा था जरा ध्यान से सुनिएगा। चूंकि आप कह रहे हैं कि प्लानिंग नहीं हुआ तो उनके ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं आप। चूंकि वो कह रहे थे कि शराबबंदी का फैसला अकेले नीतीश कुमार का नहीं है, यह महागठबंधन का फैसला है। मुख्यमंत्री ने मुझसे राय ली, पूरी एकजुटता के साथ इस विधेयक को पास कराना है। इसका मतलब आप अपने नेता के बुद्धिमानी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे, तो इतना बुरा हो गए, इतना बुरा हो गए। हम नाम नहीं ले रहे हैं, मैंने वो जब बीमारी में है तो उनके ज्ञान को चुनौती दे दी है कि उनको ज्ञान नहीं था। हमको ज्यादा ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं था। और माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी को तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने कबूल कर लिया कि कांग्रेस पार्टी अंतर विरोध से जूझ रही है। आपको नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं आपको। सब का कारण फिटेस्ट केस है। वो क्या बोल रहे थे बाहर में, सदन के अंदर संकल्प लिया था शराबबंदी का, और बाहर में बोल रहे हैं कि शराब का दाम बढ़ा दीजिए और शराब की दुकान खुलवा दीजिए। आपको मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है कि होटल वैभव हाईवे इन खड़गा भागलपुर, वहां दुकान चलती थी। तो पेट में दर्द कर रहा किसका? फॉरेन लीकर का। ये किसकी जमीन है? किसके जमीन पर यह खुला हुआ था? तो पेट दर्द कर रहा है तो माथा दर्द के दवाई खोज रहे हैं। पेट में दर्द है, शराबबंदी, घाटा हो गया। क्या कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत का दावा करता है, सभापति महोदय, क्या यह दावा करता है सदन में? अभी उनका ही मुंह खुला रहने दीजिए ना। अभी माननीय सदस्य बैठ जाए। अभी उनका सभापति महोदय, अरे कैंपस बोलने दिया जाए। सभापति महोदय, तो एक मिनट बैठ जाए। पार्टी के तरफ से इस बात की स्पष्ट घोषणा अपने संबोधन में किया कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांत रूप से शराबबंदी की पक्षधर है, हम इससे पीछे नहीं हटे। उसके बाद भी आप कुछ आपने मन से मनगढ़ंत कर रहे हैं। भैया, तो आपके मांझी जी ने क्या कहा?
अंतर्विरोध तो वहां है। आपके नेता मांझी जी ने अलग अलग लाइन लिया है। सभापति महोदय, आपने कहा कि हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो सदन में घोषणा करिए कि हमारे के विधायक दल के नेता ने दल की नीतियों के खिलाफ बोला है, इसलिए पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। ये बोल दीजिए, क्या परेशानी है? बोल दीजिए, बोलिए। अरे दल का मामला है, मांझी जी को निकाल दीजिए एनडीए दल से। का मामला है, ये दल का मामला है। आपने कहा कि हम उनसे वरीय हैं, हम नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता तो पार्टी का चेहरा होता है। विषय अरे आप अरे सुनिए ना, बोलने दिया जाए, माननीय सभापति बैठा महोदय, जाए, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठा जाए, सभापति महोदय, तो मैं बोलने दिया जाए, आप बोलने दिया जाए, बैठा। मैं सभापति महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, रावण माननीय रामचंद्र पूर्वे जी यहां बैठे हुए हैं, रावण और बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए। नाम नहीं लिया है, किसी का नाम नहीं लिया है हमने। पूछिए सदन, अगर सदन के प्रोसीडिंग है तो उसको हटा दिया जाए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, बैठिए, हमने केवल दिखाया है। बोला जाए, बोला जाए। सभापति महोदय, देखिए टोका टोकी अरे हम नाम लिए हैं, तो आप कैसे मान लिए? अरे हम नाम लिए, बात रखें। अरे तो हम तो माननीय अशोक चौधरी जी का नाम लिए। नाम अगर लिए हैं तो कार्रवाई से हटा दीजिए। आप बैठ जाए, अपनी बात रखें। सभापति महोदय, बेटा चलिए, बैठ जाए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सुनिए ना, आपको भी हमारी बात, बैठ जाए। अरे सुनिए सभापति महोदय, हम सभापति महोदय, हमारी बात बोलने दें, वक्ता को बोलने दें, आप बैठ जाए। सभापति महोदय, हमारी बात तो बहुत खराब है, ठीक है, तो भगवान के बात मानिएगा कि नहीं? भगवान के बात मानिएगा कि नहीं? अपनी बात रखें, टोका टोकी अरे समय पहुंच जाएगा। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी हम लोग का अभिभावक हैं, तो राम और रावण में युद्ध हुआ था ना सभापति महोदय, सीता का हरण किया गया था ना, तो उनके भाई कौन थे रावण के? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण सोए हुए थे, तो कुंभकर्ण को उठाया गया कि अरे भाई उठो उठो, जल्दी युद्ध की तैयारी करो। तो कुंभकर्ण जैसे ही उठे, ये रामायण में माननीय रामचंद्र पूर्वे जी हैं, उसको पुष्टि करेंगे, तो जैसे ही उठे तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सीता का हरण कर लिया जिसके साथ हनुमान थे। तो कहा कि सही, इसको तो हम युद्ध के लिए जगाए थे, ये तो हम ही को उपदेश दे रहा है। सभापति महोदय, ये बता देंगे, बता देंगे। अरे चक्कर में पड़ जाइएगा। बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए। बोलने नहीं देंगे। अरे सुनिए तो पूरी बात, जानिए ये सब, आप सुनिए। सुनिए ना, दैनिक भास्कर अखबार में संपादकीय पेज पर पंडित विजय मेहता का आलेख छपता, पढ़िए जरा उसको। प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों, अब चलिए ना, अब आगे बढ़ने दीजिए। आप इधर देख करके बोले, उधर मत। उसके बाद सभापति महोदय, तो रावण ने सोचा कि भाई इसको तो हम लड़ने के लिए बुलाए हैं, यही हम ही को उपदेश दे रहा है, तो कहे कि इसको मदिरा पिलाओ। अब मदिरा पिला करके उसका दिमाग भी स्मृत कर दो। और जब वो हुआ तो वो उल्टा, पहले रावण के खिलाफ वो बोल रहा था, उसके बाद पहले राम के पक्ष में बोल रहा था रावण के खिलाफ। जो ही मदिरा पिया वह रावण के साथ खड़ा हो गया। पूरी बात, चलिए अब आगे। अरे हमको नहीं मानते तो कुरान शरीफ को मानिएगा कि नहीं, सो बोलिए। कुरान यहां माननीय बलियाबी साहब है, आयात 90। सभापति महोदय, सभापति हम आप अपनी बात रखें। सभापति महोदय, अनुवाद 90, आयात 90 में कहा गया, ए ईमान वालों, वास्तव में शराब, जुआ, भूत और पास से गंदे और घृणित शैतानी कृत हैं, तुम इनसे बचते रहो ताकि तुम्हारा जीवन सफल व्यतीत हो सके। ये कुरान शरीफ ने कहा है सभापति महोदय। गुरुवाणी ने क्या कहा गुरु गोविंद सिंह के? मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारी आलोचना तो कह रहे कि राजा राममोहन राय बन रहे थे कि गुरुवाणी का गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या कहा? जिस शराब पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और दिमाग में पागलपन समा जाता है,
तो वह अपना और पराया नहीं पहचान पाता है, वह अपने गुरु और भगवान के नजरों में भी गिर जाता है। ये कहा है गुरु ग्रंथ साहिब सभापति महोदय। अब चलिए बाइबिल में भी, बाइबिल के 201 धारा में कहा गया है शराब एक मजाक है, मजबूत ड्रिंकिंग है, जो भी ड्रिंकिंग करता है वह समझदार नहीं होता। तो हम तो सभापति महोदय धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार तमाम राजनीतिक दलों ने एक मिनट अरे आप सुनिए, आप बोलते हैं अपनी बात। सभापति महोदय हमने उसके अनुसार तमाम दलों ने फैसला लिया। हम बताना चाहते हैं सभापति महोदय, जो सवाल आज खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस जब आजादी के पहले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जानकारी रखिए माननीय जगलाल चौधरी जी थे, समाज के दलित समुदाय के व्यक्ति थे और उनको आबकारी मंत्री उस समय बनाया गया था। जो तर्क उस समय दिए जा रहे थे वही तर्क आज दिए जा रहे हैं। क्या कहा गया था उनको जब मंत्री बता रहे हैं, हाँ आप जान के आपको आत्मगौरव होगा। अरे सुनिए तो, अरे आपको नहीं मालूम है सुबोध जी कि आजादी के पहले, अरे कब बना था अंतरिम सरकार, बोल दीजिए, चलिए हटाइए बात। अरे कब बना था ब्रिटिश हुकूमत में, कब पहले बिहार में सरकार बनी, बोल दीजिए, चलिए हटाइए। अरे हम जो बोल रहे हैं अरे आजादी के पहले सरकार कब बनी सभापति महोदय? तो उस समय सभापति महोदय मैं बताना चाहता हूं, ये सदन उच्च सदन है सभापति महोदय। 14 सितंबर 1937 को माननीय जगलाल चौधरी जी ने क्या कहा था, एक दलित समुदाय का व्यक्ति जिनको उस समुदाय के लोगों ने भी विरोध किया कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, हमारे पेट में आग लग जाएगी, हम कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। उस समय भी यही तर्क हुआ था सदन में। ये पुस्तक विधानसभा की लाइब्रेरी, विधान परिषद की लाइब्रेरी में उपलब्ध है कि मद्य निषेध लागू करना अव्यावहारिक है, राजस्व का हानि होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला होगा। उस समय भी सभापति महोदय यही चर्चा हुई थी। और हम ये बताना चाहते, जानिए पुरखों ने जो किया है, हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये दस्तावेज है सभापति महोदय कि उन्होंने कहा यद्यपि वित्तीय दुर्बलता के कारण मद्य निषेध लागू करना संभव नहीं हो सका है, तथापि शराब की खपत पर सफल प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। ये श्री बाबू ने उस समय कहा। पंडित माननीय जगलाल चौधरी जी जो एक दलित समुदाय के व्यक्ति थे, उनके मन के अंदर ये जो संकल्प था सभापति महोदय, अरे कहिए तो रूमे में है, इसलिए सभापति महोदय ये बार बार कहा जाता है कि तैयारी किए थे, लागू किए। सती प्रथा के लिए कौन जन जागरूकता चला था पूरे देश में? एक राजा राम मोहन राय जी ने यह फैसला लिया कि हम सती प्रथा का विरोध करेंगे और वो लगातार इस बात को करते रहे। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने यह कहा, मैं उसी को कह रहा हूं, अरे तो सब तो जान ही रहे थे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू है 1988 से, तब भ्रष्टाचार में डायरेक्ट पकड़ा किसे गए? अरे भाई कानून बनाना हमारा दायित्व है। समाज की आकांक्षा, अरे समाज की आकांक्षा होती है अगर सब ठीक रहता तो SC ST एक्ट क्या बनता? महिला अपराध के लिए नए कानून क्यों बनते? भाई कानून सरकार बनाती है, उसका अनुपालन करना हमारा दायित्व है, सरकार की जिम्मेवारी है। विपक्ष को उन मुद्दों को, तथ्यों को दिखाना उनकी भी जिम्मेवारी है। इसलिए यह कहना कि शराबबंदी फेल है, यह न्यायोचित नहीं है। माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी ने जो कहा, बोलने दीजिए, आप बोल लिए हैं, बोलने दीजिए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, बैठा जाए। सभापति महोदय अगर ये आप फिर बोलेंगे तो क्या होगा? अरे हम तो पूछ रहे हैं आप ही से कि तो 88 में कानून बना था भ्रष्टाचार का निरोधक कानून, तो पहला था ना। अगर वो कानून नहीं रहता नेताजी पकड़ा कैसे जाते सर? भाई हम ये पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जरा जवाब दीजिए इन सवालों का। और अभी सदन चलेगा, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि बाद में भी यह बताइएगा कि शराबबंदी का कानून तो सब मिलकर बनाए थे ना, सर्वसम्मति से बनाए थे ना। तो हमको ही बताइए कि जमींदारी उन्मूलन कानून बना
तो उस समय जन जागरण हुआ था कि विधायिका को लगा कि नहीं ये काम जरूरी है कृषकों के लिए, तो बनाया। क्या हिंदू विवाह कानून जो बना उसके लिए जन जागरण हुआ था? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के लिए कानून बना था, तो क्या जन जागरण हुआ था? क्या मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हुई थी तो पार्लियामेंट से लागू हुआ था ना? अरे आप बताइए ना, हिंदू, अरे ये सरकार दावा नहीं करती कि सब अरे मैं बोल रहा हूं, अरे बोल तो है। आप दो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दिया जाए वक्ता को। बैठ जाए, बैठ जाए। आप माननीय सदस्य सुनील जी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अब सभापति महोदय, आप जल्दी सभापति महोदय, समय से अधिक हो अरे रहा। हम पर तो भरोसा नहीं है, हम पर भरोसा नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो पर भरोसा है ना, क्योंकि उसी का रिपोर्ट आप दर्ज करते हैं। मैं बोल रहा हूं सभापति महोदय, जरा आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। महिला अपराध के मामले में, दहेज हत्या के मामले में, सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले में, असॉल्ट ऑन वुमेन, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, इसमें कमी आई है। ये कमी आई है सभापति महोदय। एनसीआरबी के आंकड़े सभापति महोदय, बात मत किया जाए। सभापति महोदय बोल चुके हैं, बोलने दिया जाए। इसलिए सभापति महोदय, माननीय पूर्व में भी एक दो दिन पहले मैं सुन रहा था, माननीय सदस्य बता रहे थे, तो कहा तो गया था कि शराबबंदी करिएगा तो कोई बिहार में आएगा ही नहीं, सबको बिहार में शराब का छुटका लग जाएगा, कोई नहीं आएगा बिहार में। तो कैसे देशी विदेशी पर्यटक आ रहा है? अगर उसके कारण से पर्यटक नहीं आएंगे बिहार में, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई सभापति महोदय। ये बिहार आध्यात्म की भूमि है, कानून का राज रहेगा तो देश और दुनिया के पर्यटक बिहार का दर्शन करने आएंगे। सभापति महोदय बैठ जाए, बैठ जाए, बैठा जाए महोदय, सभापति महोदय, बैठा जाए। वो अपनी बात उनको कहना चाहिए वक्ता के रूप में, आपके तरफ से बोल चुके हैं। बैठा जाए, बैठा जाए, बैठा जाए। सभापति महोदय, जब भ्रष्टाचार निरोधक कानून का जब आप पर असर नहीं पड़ेगा तो उस आप अपनी बात जारी रखिए, आप उधर उधर मत देखें, आप अपनी बात। सभापति महोदय, माननीय सुनील बाबू ने जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उसके संबंध में अपनी बात रख के सदन में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एसएफसी का ऑडिट नहीं हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है कि 2017 तक के अकाउंट्स का जो वैधानिक अंकेक्षक होता है, लीगल ऑडिट होता है, वह भेज दिया गया है। एक मिनट, बोलने दिया जाए, बोलने दिया। अब ये बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए। और एसएफसी द्वारा बोलने दिया जाए। सभापति महोदय, पहले आप तो बोल चुके हैं, उनको बोलने दिया जाए। बैठे। अब आप अपनी बात बोल चुके हैं, बोलने दिया जाए। वो भी सदन में बोल रहे हैं, आप भी सदन में बोल रहे हैं। महोदय, एसएफसी द्वारा 9/3/2020 तक, अरे आगे भी सदन चलेगा, अपनी राय रख दीजिएगा। 9/3/2020 तक 10.19 लाख टन चावल प्राप्त किया गया, जिसकी कीमत 2859 करोड़ रुपया है, जिसके विरुद्ध 2656 करोड़ रुपया का भुगतान किया जा चुका है। सभापति महोदय, पैक्स को अतिरिक्त प्रबंधकीय अनुदान सहकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है, जो ब्याज की राशि के अतिरिक्त बोझ के आलोक में दिया जाता है। सभापति महोदय, पैक्स को इस वर्ष 2 माह का ब्याज दिया जा रहा है। पूर्व के वर्षों में भारत सरकार से 1 माह के ब्याज की राशि एसएफसी को नहीं दी गई है। इसलिए सभापति महोदय, हम माननीय सदस्यों से ही अनुरोध करेंगे, सभापति महोदय नहीं, अब आप अपनी बात रख चुके हैं, माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दिया जाए। सभापति महोदय, आप अपनी बात रख चुके हैं, नहीं बोलने दिया जाए। बैठा जाए, नहीं, बैठा जाए, बैठा जाए। देखिए, सदस्यगण आपस में प्रत्युत्तर मत करें, आप बैठ जाए। माननीय सदस्य बैठ जाए। सभापति महोदय, अंतिम लाइन मेरा यही है, अपर हाउस का ख्याल रखें कि तमाम राजनीतिक दलों के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने संकल्प लिया है शराबबंदी के पक्ष में। कोई इसको लागू किए जाने के लिए कोई सलाह हो, वह सरकार, माननीय मंत्री जी को बोलना है, बताएंगे, सलाह सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध है कि शराबबंदी को फेल मत बोलिए।
अगर फेल बोलिएगा तो देश दुनिया के अंदर जो धर्म ग्रंथ है उनके प्रति असम्मान का भाव होगा। और जगलाल चौधरी जी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जग आए कर्पूरी ठाकुर की जो भावना है, जिसके आलोक में बिहार में शराबबंदी का फैसला लिया गया, और इसकी शुरुआत एक दलित समुदाय के व्यक्ति ने ब्रिटिश हुकूमत में किया है। दलित समुदाय के लोग व्यक्ति ने उस समय के सामाजिक जकड़न पर आप समझिए कि क्या नजरिया होगा उनका। इसलिए हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे विषय पर राजनीतिक संदर्भ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस प्रावधान को लागू किया जाए, इस पर विचार किया जाए, तो सरकार विचार करे। शराबबंदी फेल बोलिएगा तो महिलाएं फेल कर देगी फिर आपको। इसलिए सभापति महोदय, हम आपसे यही विनती हम तमाम सदस्यों से अनुरोध करेंगे। सभापति महोदय, अब मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि ये जन सरोकार के जो विषय हैं, जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, और जो समाज में समाज सुधार का काम करने के लिए जो विभिन्न विभागों के द्वारा बजट पेश किया गया है, उसको सदन पारित करे, यही अनुरोध है सभापति। ठीक है, अब सरकार का उत्तर होगा, बैठा जाए। अब सरकार का उत्तर होगा माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव, ऊर्जा विभाग। बैठा जाए। बोलने का अवसर सबको मिल चुका है, जो भी वक्ता है आप रख दीजिए, वहां दे दीजिए। ठीक है, अब सुना जाए, सरकार का उत्तर हो। बहुत एक बात ख्याल रखना चाहिए, सदन ये लगता है कि झगड़ा जो गांव में होता है ना, वो दृश्य नहीं होनी चाहिए, अपमानजनक बात है। चुप रहिए, बहुत बोलते हैं, चुप रहिए। सरकार का उत्तर बिना इनकी अनुमति से आप नहीं बोल सकते हैं सर। नहीं, माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य आसन की ओर देखें। माननीय सदस्य सुन ले, आसन की ओर देखें। माननीय सदस्य आप सुन ले, आप आसन की ओर ऐसे मत देखें। आप बैठे, आप सरकार का उत्तर सुने। आप उधर मत देखें, आप बैठे और सरकार का उत्तर सुने। आप बैठ जाए कृपया, आप बैठ जाए कृपया। आसन का निर्देश है, आप बैठ जाए। बीच में नहीं बोलना चाहिए, आप बैठ जाए। माननीय सदस्य, आप बैठे नहीं, बीच में नहीं बोल। जब सरकार सभापति आप सुन ले, आप नए सदस्य हैं, आप नए सदस्य हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट सुन लिया जाए आसन से, आपको जानकारी, आप सुन ले सर, आसन से सुन ले, आप आसन से सुन ले। एक मिनट आप आसन को बोल दीजिएगा। सरकार का उत्तर हो रहा है, बीच में हमेशा सरकार को बोले दे, सरकार की बात सुनी जाए। संचालन नियमावली के खिलाफ हमेशा उत्तेजना फैलाना चाहते हैं। सदन का संचालन नियमावली सभापति महोदय, इनके इशारे पर सदन नहीं चल सकता है। संचालन नियमावली संचालन महोदय, बैठ जाए। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर। सभापति महोदय, बैठ जाए। माननीय सदस्य बैठ जाए। सरकार का उत्तर हो रहा है, बैठ जाए। माननीय सदस्य आदित्य नारायण पांडे जी, बैठ जाए। विभिन्न दल के माननीय सदस्यों ने जो आज का अनुदान मांग है, उसको अपनी बातों को अपने दलों के नजरिए और अपने